एक्चुअली रामायण के हीरो मेरी नजर में तो राम जी नहीं है, हनुमान जी ज्यादा है। और आप पूरा हिंदुस्तान उठा के देख लें, राम जी से ज्यादा मंदिर आपको हनुमान जी के मिलेंगे। वो एकमात्र ऐसे दास हैं जो देव बन गए। आपने कितने दास को सुना जो देवता बन गए? वो एकमात्र ऐसे हैं जो दास से देव बन गए। और पूरी रामायण में बहुत बड़े बड़े लोग किरदार हुए, भरत जैसे हुए, शत्रुघ्न हुए, दशरथ हुए, जनक हुई, सीता जी हुई, राम जी खुद हुए, लक्ष्मण जी हुए। लेकिन जितने मंदिर आपको हनुमान जी के मिलेंगे उतने मंदिर आपको किसी देवता के नहीं मिलेंगे। लक्ष्मण जी के भी इंडिविजुअल मंदिर आपको, मुझे नहीं पता, कोई एका दुका होगा तो मैं नहीं कह सकता, कमेंट कर सकता, लेकिन लक्ष्मण जी के मंदिर भी, लक्ष्मण जी वही है जहाँ राम जी और सीता जी और लक्ष्मण, मतलब वो जो राम दरबार है ना, वही लक्ष्मण जी हैं। अकेला लक्ष्मण जी का मंदिर या भरत जी का मंदिर या सीता जी का मंदिर आपको कोई इक्का दुक्का होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे हैं जिनके आपको इंडिपेंडेंट अकेले मंदिर मिलेंगे। और उनके मंदिर की सबसे खासियत भी है कि मूर्ति बन गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पत्थर पे सिंदूर लगाया, बन गया हनुमान जी का मंदिर, सिंपल सरल। तो उनकी जो खासियत है ना, उनसे बहुत कुछ सीखने को है। बहुत कुछ का मतलब, मैं जब पढ़ता हूँ रामचरितमानस को, हमारे परिवार में हमारे फादर साहब पढ़ा करते थे तो उनसे आदत लग गई मेरे को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वहां से बहुत कुछ हमको मिला। तो वो जब आप मानस पढ़ते हैं तो मानस में आपको वो कैरेक्टर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें इतना डिटेल में आपको सीखने को मिलता है कि 1 रामचरितमानस इज इक्वल टू 1 लाख फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर तो 1 लाख होंगे तो घुस जाएंगे तुलसीदास में। तो वो अकेला ही किताब अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो हनुमान जी से बड़ा तो कोई है ही नहीं, इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है मेरी नजर में। वो इलास्टिक व्यक्ति हैं। इलास्टिक का मतलब वो रिजिड नहीं है, मतलब उनमें सबसे अच्छी चीज सीखने, मतलब बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, उनमें सबसे अच्छी चीज सीखने को यह है कि वो किसी से डरते नहीं, मतलब उनके पास सारी शक्ति हैं, है ना? तो मतलब वो तो रूल कर सकते हैं ना, लेकिन वो ऐसा है ही नहीं। शक्तियां होने के बावजूद वो रिजिड नहीं है। वो बड़ा होना होता है तो बड़े हो जाते हैं, जहां छोटे होने की जरूरत होती है तो वहां पर वो ये नहीं सोचते कि मैं क्यों छोटा होऊंगा, वहां वो छोटा हो जाते हैं। वो अपना काम निकालना जानते हैं। कहाँ बड़े होके काम निकलता है, डरा के काम निकलेगा तो बड़े हो जाते हैं, कहीं छोटे होके काम निकलता है तो छोटे हो जाते हैं, फिर से बड़े हो जाते हैं। सिचुएशनल लीडर हैं एक तरीके से, है ना? सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को वो चेंज कर लेते हैं। वो रिजिड नहीं है कि नहीं नहीं मैं क्यों चेंज करूं अपने आप को, मेरे को तो सब आता है या मेरे को तो सब पता है, ताकत भी मेरे में सबसे ज्यादा है तो आप चेंज करो अपने आप को। वो ऐसा नहीं है। तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को है उनसे, इलास्टिसिटी है। दूसरा उनमें क्या सीखने को है कि वो हमेशा प्रसन्न मिलेंगे आपको। आरंभ से अंत तक रामायण में हर पात्र आपको रोता मिलेगा। राम जी रोते हैं, उनकी बीवी का हरण हो गया। भरत रो रहे हैं कि भाई भगवान चले गए मेरे हाथ से, मेरी वजह से। और सीता जी रो रही हैं, रावण उठा के ले गया, हरण करके ले गया। माएँ रो रही हैं तीनों की दशरथ जी चले गए। सीता जी के पिता रो रहे हैं कि मेरी बेटी को वनवास हो गया, राजा जनक। हर व्यक्ति रो रहा है आरंभ से अंत तक। आप देख रहे हो सारे पात्र कहीं ना कहीं आपको रोते मिलेंगे, लेकिन हनुमान जी आप देखिए कि आरंभ से अंत तक वो आपको कहीं उदास, हैरान और किसी भी तरीके से उनके चेहरे पे कोई शिकन आपको नहीं। वो शुरू से अंत तक प्रसन्न मिलेंगे, है ना? मैं बार बार बोलता हूँ अपने प्रोग्राम में कि हनुमान जी की मूर्तियां भले ही लाफिंग बुद्धा जैसी हंसती हुई ना हो, लेकिन उनके मन में प्रसन्नता हमेशा रहती है। और वही शायद उनके जीवन का सार है जो हमको उनसे सीखना चाहिए कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो ये है, खुश रहे वो। अगर वो खुश रह सकता है अपने जिंदगी के अंदर तो 90-95% लड़ाइयां वैसे ही जीत जाता है। और उनके जो उनका व्यक्तित्व है, जो कहानी है, आरंभ से अंत तक वो प्रसन्न है। पूरी रामायण में आप उठा के देख लीजिए, उनको कभी टेंशन नहीं होता, वो घबराते नहीं, टेंशन नहीं होता। और वो क्या कहते हैं, फ्रंट फुट पे खेलने वाले देव हैं कि यार मैं करता हूँ। मतलब आप कुछ भी बोलेंगे ना तो वो हाथ उठा देगा कि मैं करूंगा। वो दाएं बाएं देखते हुए नहीं कोई कर रहा है कि नहीं, मैं कर, वो कूद जाते हैं। उनका तो नाइकी वाला फार्मूला है, जस्ट डू इट। ये सोचो ही मत होगा कि नहीं होगा, जस्ट डू इट। बड़ा अच्छा एक परसेप्टिव था। नहीं, हनुमान जी से बढ़िया तो कोई इस पूरी दुनिया में एग्जाम्पल आपको मिलेगा ही नहीं। आप जितना पढ़ेंगे मानस को, आपको नई नई चीजें सीखने को और समझने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है उनका ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स भगवान राम। क्रेडिट ना लेने का उनका जो तरीका है कि वो कभी क्रेडिट नहीं लेते, उनको भी कोई गलतफहमी नहीं है, जबकि हीरो वही है पूरी रामायण के। मतलब पूरी रामायण उनके बिना पॉसिबल ही नहीं है। जहां जहां भगवान फंसे तो निकाले हनुमान जी, लेकिन वो कभी भी क्रेडिट नहीं लेते। वो हमेशा बोल देते हैं कि आप थे तो मैं कर पाया, आप नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता।
लेकिन आज के टाइम में ऐसा कोई बोलता है? आज के टाइम में तो आदमी को 10,000 20,000 50,000 पे आ जाए, थोड़े से लाख 2 लाख 5 लाख फॉलोवर बन जाए, सब्सक्राइबर हो जाए, उसको लगता है कि दुनिया तो मैं ही चला रहा हूँ। ये तो बाकी तो सब यूट्यूबर है, सब पागल हैं, इनको कुछ नहीं आता है। लेकिन आप उनसे सीख सकते हैं, हम्बल, ग्रेटिट्यूड देने वाले, ग्रेटफुल, खुश रहना। उनकी डिक्शनरी में कोई अहंकार जैसा शब्द ही दूर दूर तक नहीं है।